शांति। बाप दादा की अव्यक्त पालना की इस सीरीज़ में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। और आज फिर से हम एक बहुत सुंदर अनुभव को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रताप मिड्डा भाई। ओम शांति भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। तो जैसे कि हमने अभी कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि अव्यक्त मास चल रहा है, और इस अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाबा के कदमों को हम पालन भी कर रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के चरित्र को हम अपने जीवन में लाने का पूर्ण प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे ही आज प्रताप मिड्डा भाई हमारे बीच में हैं और हमें बताते अति हर्ष हो रहा है कि आपने ब्रह्मा बाबा के समय पर ब्रह्मा बाबा से पालना तो ली, और साथ में अव्यक्त रूप में भी, जब अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि होती थी उस समय भी आपने अव्यक्त बाप दादा की पालना ली। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे मन में, या हमको कभी कभी लगता है कि क्या बाबा ने इतने बड़े बड़े महारथियों को बोला होगा। और आज अगर हम यज्ञ को देखें तो यज्ञ बहुत ही तीव्र गति से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की ढाल को लेकर चलते आगे बढ़ता आ रहा है। तो ऐसे हमारे महारथी डॉक्टर प्रताप मिड्डा भाई जी, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जैसे बाप दादा की अव्यक्त पालना जो हम अभी हर एक बच्चा बच्चा महसूस कर रहा है, लेकिन आपका सौभाग्य रहा कि आपने हमें बताया कि आप बाबा को पत्र भी लिखते थे। जब ब्रह्मा बाबा के समय पर आप आए थे तो बाबा आपको पत्रों का जवाब कैसे देते थे? मुझे जो याद आता है उस समय एक जैसे एक सिस्टम होता था, कस्टम होती थी। जब आप बाबा के बनते थे तो जैसे बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा को बहनें बोलती थी कि पत्र लिखो सब बाबा को। और ये तो ज़रूर है कि जैसे माँ बाप हमारे ईश्वरीय ज्ञान में आए तो हम इतना गहराई से तो उस ज्ञान को नहीं समझ में आए, लेकिन इस बात पे पक्का फेथ था कि भगवान ने ये जो कार्य अपना आरंभ किया है, भगवान के जो अवतरण का ये समय है, इस अवतरण में ही जो ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है, ईश्वरीय महावाक्य बाबा के सुन रहे हैं, उसमें जो डेप्थ होती थी वो आपको आकर्षित करती थी। और पत्र लिखना, जैसे बाबा मुरली में कहते भी, अगर बच्चे अपना हालचाल नहीं लिखेंगे तो बाबा को कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैंने बाबा को पत्र यही लिखा कि बाबा, सब लोग कहते हैं कि अभी क्या करना है, समेटना है, तो मैंने बाबा को कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो बाबा ने एक लाइन में पत्र, जैसे पहले वो एड्रेस तो बाबा बहुत प्यार से करते थे, लिखा कि भल पढ़ाई पढ़ो, दोनों बाप का नाम बाला करना। तो वो बात मुझे हमेशा याद रहती थी। और मैंने जब पढ़ाई पढ़ी, पढ़ता भी था, तो बुद्धि में यही रहता था कि भाई बाबा ने कहा है बाबा का नाम बाला करना है, तो ऐसा कार्य हो जिसमें हम अपने मार्ग में ऐसे चलें जिसमें कोई कुछ ऐसा दाग नहीं लगे, ऐसी कुछ मुश्किल नहीं आए कि भाई कुछ कोई कहे कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो उसके बाद भी बाबा को मैंने एक बार, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गया, तो बाबा को मैंने पत्र लिखा। यहाँ तो कोई कंपनी नहीं है, कोई सेंटर नहीं था, वहाँ पे कोई सेवा स्थान नहीं था, कोई पहचान भी नहीं थी। तो बाबा ने एक भाई को मेरा वो पत्र देकर मेरे पास भेजा, और वो मेरे लिए मुरली भी लेके आया और टोली भी लेके आया। आप जानते हैं कि आरती बहन के पिताजी कमांडर दत्ता, तो वो मेरे पास विशेष आए। तो उन्होंने, क्योंकि बाबा ने उनको कहा था बच्चे की संभाल करने, जब तक मैं रोहतक में रहा तो उन्होंने ऐसे मुझे लुक आफ्टर कहा जैसे बाबा की उनको डायरेक्शन मिली है। तो यानी बाबा के शब्दों का जो राज था, गहराई उन पर इतनी छप गई थी। जब मैं अगर 3-4 दिन, गीता पाठशाला थी, नहीं जाता था तो वो लेने आ जाते थे। तो हॉस्टल के वातावरण में रहते हुए भी मुरली और बाबा की जो पालना है, उससे जो उस समय ये साधन तो सब नहीं थे, मुरली तो पोस्ट से ही आती थी। और फिर उसके बाद मुझे ये भी याद है कि जब मैं पढ़ता था तो
चंडीगढ़ में अचल बहन आई थी, तो वो हमेशा ये लक्ष्य रखती थी कि हर 15 दिन में एक पत्र आता था और पत्र में मुरली के पॉइंट्स होते थे। मुरली में बाबा ने जो कहा, बाबा ने जो श्रीमत दी, बाबा ने जो गहराई बताई, उसके ऊपर ही वो हमेशा लिखते थे। तो जैसे मुरली से हमारी पालना, लोग आज डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, तो उस समय मुरली से ही हमारी पालना हुई पत्रों के द्वारा। और ये तो है कि बाबा के शब्दों का रहस्य समझने की बात थी, लेकिन प्रायोरिटी वो पढ़ाई होती थी। हॉस्टल में ये भी जरूर होता था कि आपके भोजन, आपके रहन सहन के कारण आप प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं कि आपका जीवन अलग है। तो मुझे लगा कि ये जो बाबा की पढ़ाई है, इस पढ़ाई से आपको इतनी ताकत मिलती है कि आप कैसे भी रहें, कहाँ भी, किस भी वातावरण में रहें, अपने आप को सशक्त भी रख सकते हैं, अपने आप को अपने आप में ही मस्त भी रह सकते हैं। बहुत सुंदर। तो जैसे भाई साहब, आपका हमने जो सुना है कि ग्लोबल हॉस्पिटल है, और क्योंकि आप पढ़ाई के लिए, आप अभी भी कह रहे हैं कि पढ़ाई में मेरी बहुत रुचि थी, चाहे वो लौकिक था चाहे वो अलौकिक। तो जब ये ग्लोबल हॉस्पिटल बना और इसके निमित्त आपका यहाँ आना हुआ, और 91 से आप समर्पित रूप से ग्लोबल हॉस्पिटल में एज अ डायरेक्टर रूप से सेवाएं दे रहे हैं, तो हम जब देखते थे अपने टाइम पे कि अव्यक्त बाप दादा सदा ही हॉस्पिटल के लिए भरी सभा में कहते थे कि बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को जिये दान मिलता है क्योंकि निरोगी बनते हैं, रोगी आते हैं निरोगी बनते हैं। तो जब बाबा ऐसे चीज़ें कहते थे अव्यक्त बाप दादा, तो आपके मन में क्या चलता था? क्योंकि आप बाबा के सम्मुख स्टेज पे भी मिलते थे, आप बाबा से टोली भी लेते थे और दृष्टि भी लेते थे, तो आपको क्या होता था कि मैं हॉस्पिटल को और क्या करूं, और बाबा के क्या क्या वरदान मिले आपको उस समय? बाबा ने बहुत बार ऐसे इस बात को एम्फसाइज किया, देखो हॉस्पिटल के बनने से बाहर का वातावरण इतना बदल गया, लोगों का दृष्टिकोण जो है, पर्टिकुलरली जो माउंट आबू के लोग थे, उनको ब्रह्मा कुमारीज के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो। बाबा इनको, कभी एक बार बाबा ने ऐसे कहा था कि ये हॉस्पिटल नहीं, होली स्थल है, और आप सब जो है बहुत दिल से सेवा कर रहे हो। तो भाव ये था, बाबा हमेशा ये बताते थे कि कोई भी आए तो जो हम वातावरण की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं, तो वायुमंडल जो बनाना है वो रहने वालों से ही बनता है। फिर ये भी बात थी कि जब शुरू में आए तो लगता है क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कार लेके आए थे, भिन्न भिन्न, तो बाबा ये भी ध्यान खिंचवाते थे संगठन में कैसे चलना है। तो दादी प्रकाश मणि भी बहुत बार अचानक ही आ जाते थे, तो लगता था कि देखिए हमारी पालना हो रही है। दादी प्रकाश मणि निमित्त थे, बाबा के द्वारा ही पालना होती रही। दादी हर चीज का ध्यान रखती थी, तो इसलिए ये बुद्धि में हमेशा रहता था कि हम बाबा के निमंत्रण पर आए हैं, बाबा ने हमें बुलाया है, तो हमें बाबा को जैसे अपने कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष करना है। उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं, मेहनत भी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल का कार्य सारा प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल कार्य को हमें प्रोफेशनल तरीके से भी करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हम किस पढ़ाई को प्रायोरिटी दें। हमारी अपनी पढ़ाई भी है और सेवा भी है, तो बाबा ये बैलेंस की बात भी बहुत बार बताते थे। बाबा ने हमेशा बच्चों को एनकरेज करने का रखा अभ्यास। मैं भी जब पहली बार हॉस्पिटल की जिम्मेवारी के साथ बाबा से मिला, तो बाबा ने यही कहा कि देखने में छोटे हो लेकिन जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। तब तो मैं 40 साल का था जब आया था। तो बाबा हमेशा एक, जैसे बाबा को हमेशा सबकी कंफर्ट का भी ध्यान रहता था, सबका ध्यान रखते थे बाबा, कुछ ना कुछ ऐसी डायरेक्शन देते थे भी सबको हमें संभाल कर चलना है, मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट का। अभी बीच में जब ये कैड प्रोग्राम शुरू हुआ, तो बाबा को ये लगता था कि देखिए हॉस्पिटल के द्वारा जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा हो रही है अभी। बहुत सुंदर। और वैसे जैसे हम सुनते आए हैं कि जब हम समर्पित भाई बहनें आते हैं
मतलब थोड़े टाइम से, तो बहुत ही प्यार से लगता है कि जैसे एक घर में, एक परिवार में जब बच्चा जाता है तो माँ बाप उसकी पालना करते हैं। तो जो ये समर्पित भाई बहनों के लिए एक सिस्टम बनाया कि प्रॉपर चेकअप हो, प्रॉपर ये चीज़ हो, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हम भल स्पिरिचुअल हैं, हम बाबा के घर में हैं, लेकिन हम बाबा के जो समर्पित बच्चे हैं उनके लिए भी हर टेस्ट, हर सुविधाएं हों? तो क्या ये कोई बाबा की, अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा थी, या आपका ही कुछ ऐसा रुझान था, या अपनी मैनेजमेंट का ऐसा कुछ था कि आप हमारी हेल्थ के कंसर्न को भी सदा ही आपने रखा है? बाबा ये जब हॉस्पिटल बनाने की बात भी चली, नेवा भाई शेयर करते थे, बाबा का एक ही उत्तर होता था कि समय के अनुसार इसकी ज़रूरत है। और फिर ज़रूरत भी क्यों है, एक तो अपने भाई बहने, उनको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भागना पड़ता था, और दूसरा जो हमारे पास मेहमान आते हैं उनकी केयर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तब मधुबन में आने वालों की संख्या भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो बाबा का भाव ये रहता था कि जो सेवा हो वो हमारी स्थिति के द्वारा हो, क्योंकि ये आवश्यक था कि जो माउंट आबू के लोग हैं जिनके मन में कभी बहुत सी भ्रांतियां थी। मुझे याद है जब ब्रह्मा बाबा की स्टैंप रिलीज हुई थी तब उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था शहर के लोगों ने। तो धीरे धीरे ये आवश्यक था। मुझे याद है एक बार क्या हुआ, कुछ लोग नाराज हो गए तो थोड़ी उन्होंने स्लोगन रेजिंग भी की, लेकिन बाबा ने जो यूं कहे एक संस्कार दिया हुआ था कि जो भी है अपना है। बाबा यही कहते थे कि जो भी है अपना है, अपने समझ के ही सेवा करो। तो मैं उनसे मिलने चला गया, हालांकि वो बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि देखिए आपको कोई भी कष्ट हुआ है तो आप बताइए, और इस तरह से तो शांत हो गए। तो धीरे धीरे एक फ्रेंडशिप का वातावरण बन गया। तो और फिर उसके अलावा ये भी होता है कि हॉस्पिटल की और सेवा की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। हम सब कोई भी किसी भी एज में है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो समर्पित भाई बहनों का जैसे संग बाबा हमें सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती थी कि हम ये रिटर्न करें बाबा को। तो इसलिए हमने ये सोचा कि समर्पित भाई बहनों के लिए सेवा जो है, इसमें जो महत्व है, इसका जो गहराई है, इसमें यूँ कहें लॉन्ग टर्म जो हम सोचते हैं कि आज अगर हम प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव पार्ट को देखते हैं तो क्या होता है कि उससे आगे के लिए सेफ्टी रहती है। तो बहनों का चेकअप और जो सुविधाएं हैं तो उन सुविधाओं को यूज़ करें, ऐसा हमारा लक्ष्य रहता था। और तब ये भी होता था कि सब बहनें, एक ही कैंपस था, पांडव भवन ही था, तो पांडव भवन में ही सब लोग आते थे। तो हॉस्पिटल में तो वो चक्कर लगाने के लिए आते ही थे। बहुत सुंदर हमने सुना जो भाई साहब ने हमें बताया कि किस तरह से हमने सिर्फ एक पब्लिक को या आने वाले गेस्ट को या बीके भाई बहनों को ही हॉस्पिटल की सुविधा नहीं दी, लेकिन बाप दादा का उससे कहीं गुना ज़्यादा हम सबके ऊपर वरदानों की बौछार, या एक आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हम बच्चों को यूज़ होंगी या कैसे इस हॉस्पिटल को और यूज़ किया जाए, वो भी एक वरदान बाबा ने हमें एक दिया। और आज अगर हम देखें तो ग्लोबल हॉस्पिटल ना केवल हेल्थ के लिए लेकिन आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए भी बहुत सुंदर मेडिटेशन के प्रोग्राम समय प्रति समय वहाँ चलते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर प्रताप मिडा भाई ने हमें बताया कि बाबा के ज्ञान को लौकिक स्टडी भी ज़रूरी है, तो साथ साथ अलौकिक स्टडी करते हुए, निश्चय रखते हुए, और सदा भल छोटी ही एज में आपने जैसे बताया कि मैं छोटी एज में आया, लेकिन बाबा ने फिर भी बहुत ही विश्वास रखकर आपको वो सेवा दी, और आज वो सेवा के साथ साथ आप स्व सेवा भी कर रहे हैं, और स्वस्थिति के साथ साथ इस पूरे परिवार की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी आपको मिल रही हैं। तो आप देखेंगे कितने हमारे बीच में जो महारथी आज हमारे सम्मुख हैं, कितनी सारी धारणाओं को लेकर आज अव्यक्त रूप से जो बाबा की पालना आपको मिली, वो पालना आपको आज भी चला रही है और आगे भी चलाती रहेगी। तो नए साल पर बस हम यही चाहेंगे कि आप सभी भी अपने दिल में यही प्रतिज्ञा करें कि अव्यक्त मास चल रहा है, और बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जो हमें चरित्र को अच्छा रखने की
मार्गदर्शन दिया, साथ ही साथ अव्यक्त रूप से जो हमारी पालना की, हम उसका रिटर्न भी ज़रूर अपने बड़ों को, अपने आप को हम अवश्य दें। तो पुनः मैं आपका भाई साहब बहुत बहुत इस एपिसोड में आप आए, आपने अपने वरदान जो बाबा ने आपको चाहे साकार रूप में दिए चाहे अव्यक्त रूप में दिए, उसका आपने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण हमारे भाई बहनों के बीच में रखा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा के इस अव्यक्त पालना के एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये एपिसोड्स चल रहे हैं और बहुत ही हम सबको लग रहा है कि आज कौन सा एपिसोड हमारे बीच में आएगा और कौन महारथी हमारे बीच में आएगा। तो आज फिर से हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर प्रताप मिड्डा भाई हमारे सम्मुख हैं। जैसे कि आपने पहले भी सुना कि कैसे कैसे बाबा ने उन्हें बहुत ही वरदानों से पाला भी, और आज वो स्वरूप हम बहुत सुंदर हॉस्पिटल के रूप में, उनकी सेवाओं के रूप में देख रहे हैं। तो पुनः प्रताप मिड्डा भाई का इस एपिसोड में स्वागत है। ओम शांति। तो जैसे कि अव्यक्त मास चल रहा है, अव्यक्त बाप दादा की पालना हम सब देख भी रहे हैं और उनकी पालना में हम भाई बहनें पल भी रहे हैं। तो मैं भाई साहब आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि जैसे आपने कहा कि जैसे लौकिक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ डॉक्टर आपको अभी भी शायद बहुत कुछ पढ़ना पड़ता होगा, ऐसे ही लौकिक के साथ साथ अलौकिक पढ़ाई का भी आप बैलेंस कैसे रखते हैं? क्योंकि समय प्रति समय हर चीज़ मॉडिफाई होती जा रही है, कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिसका कुछ पता नहीं होता। तो आप दोनों ही पढ़ाई का बैलेंस कैसे रखते हैं? क्या अव्यक्त पालना, इसमें भी आप कुछ महसूस करते हैं कि बाबा की पालना इस पढ़ाई में भी आपको मिलती है? जहाँ तक हॉस्पिटल चलाने की बात है, आजकल हॉस्पिटल चलाना इतना आसान नहीं है। बहुत सिस्टम गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, कितने लाइसेंस हैं, कितनी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और मैं शुरू में तो पेशेंट्स देखता था और बाद में तो कारोबार इतना विस्तार हो गया और उसके कारण मेरे को पेशेंट से जैसे एक किस्म से अपने आप को किनारा करना पड़ा। तो लेकिन ये ज़रूर है कि प्रोफेशनल नॉलेज तो चाहिए और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स भी चाहिए, नर्सेस भी चाहिए। हमने अपना नर्सिंग कॉलेज भी खोला, तो बाबा की ब्लेसिंग्स तो हर स्टेप पे मिलती थी। और मुझे याद है एक बार बाबा ने हॉस्पिटल वालों को एड्रेस करते हुए ये भी कहा कि शरीर छूट जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से जो सेवा होगी उसका बहुत महत्व है। कोई भी हम काम करते हैं, अगर हम अपने चेयरफुल फेस से, रिसेप्टिव फेस से करते हैं तो उसका महत्व अपने आप में हो जाता है। और ये ज़रूर है कि कोई भी आप कार्य करते हैं उसमें मुश्किलें तो आती हैं, कठिनाइयाँ तो आती हैं, चैलेंजेस तो आते हैं। लेकिन बाबा हमेशा ये कहते थे, एक बार मुझे याद है कोई मुश्किल थी तो बाबा ने कहा जैसे ये फुटबॉल का खेल है, जब फुटबॉल आए तो किक तो लगानी पड़ती है उसको। बाबा ने ये मुरली के बाद ये बात कही थी। तो मुझे ये ध्यान में रहता है कि ये जैसे हम साक्षी हो जाते हैं, विटनेस हो जाते हैं, या ये समझते हैं कि ये खेल है। तो जब खेल समझते हैं तो खेल में अपनी एफर्ट तो पूरी होती है लेकिन रिज़ल्ट जो है वो जो भी होगा। और बाबा हमेशा ये भी कहते थे कि ये जो है सबका टीम वर्क है, संगठन की बात है, सबको मिलके काम करना है। और जब भी बाबा के पास कोई मुश्किल लेके जाते, एक बार मुझे याद है मैं थोड़ा सा लो फेस में से गुजर रहा था, कुछ चल रहा था
तो डिसीजन जब लेने होते हैं, तो जब आप डिसीजन लेते हैं तो कभी गलत डिसीजन भी होते हैं। तो बाबा जैसे मुरली के पश्चात बाबा ने मुझे स्टेज पे बुलाया और बाबा ने ये कहा कि देखो बच्चे, आप जो कर रहे हो उसमें कुछ गलत नहीं है। आप ये नहीं समझो कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो और अपनी हिम्मत को रखो। तो बाबा जैसे, बाबा को मैंने तो किसी से बात भी नहीं की थी। ये ज़रूर है कि उस समय थोड़ा मैं डिफ़िकल्ट फेज़ में से गुजरा। ये 2007 या 2008 की बात है। तो बाबा हिम्मत भी बढ़ाते थे, बाबा शिक्षा भी देते थे। और मैं ये समझता हूँ कि बाबा की जो अव्यक्त पालना है, जो हमें सामने बैठने का चांस मिलता था, ये फर्स्ट रो में या सेकंड रो में बैठते थे, बाबा से दृष्टि मिलती थी, कभी कभी टोली लेने का भी अवसर मिलता था, ये भी जैसे सौभाग्य की बात थी। और बाबा की दृष्टि में तो इतनी जादू होता था कि आप एक बार दृष्टि जिसको मिल जाए, हम सब अपने अनुभव से जानते हैं कितना आनंद आता है, कितना लाइट आप महसूस करते हैं, कितना आपको ये लगता है अपने भाग्य को भी सराहते हैं। तो ये तो हमारी बुद्धि में हमेशा रहता था कि मधुबन में अगर हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के निमंत्रण पर आए हैं तो ये भी कितना बड़ा भाग्य है। बाबा हमेशा ये कहते थे, बाकी सब लोग तो एक बार मुरली सुनते हैं, आप तो इतनी मुरलियाँ सुनते हो, लेकिन उसके साथ ये भी जवाबदारी बन जाती है कि वो जो मुरली सुनी, बाबा कुछ भी बात कहते थे। अभी आजकल जो रिवीजन मुरलियाँ चल रही है सब हमने सामने सुनी है, तो लगता है कि हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसे अव्यक्त मास आता था, खासतौर पे 18 जनवरी में, जो वातावरण पावरफुल बन जाता था और हमको चांस मिलता था बाबा के सामने, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पालना मिली है, वो पालना हमको जो सेवा में भी मदद करती है और अपनी स्थिति बनाने में भी मदद करती है। यही मैं समझता हूँ कि बाबा की परवरिश है। बाबा ने जिस तरह से हमें यहाँ रखा, हर सुविधा दी, हर सैल्वेशन दी, तो सैल्वेशन दी इसलिए कि हम सेवा में बिजी हैं, अपने आप को लुक आफ्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने मधुबन से ब्रह्मा भोजन भी हमें दिया, दादियों की पालना भी दी, क्लासेस भी दी। तो हम ये समझते हैं कि हॉस्पिटल एक परिवार के रूप में जो विकसित हुआ, उसका क्रेडिट तो या तो बाप दादा को जाता है या दादियों को जाता है। उन्होंने हर कदम पर हमारा ध्यान रखा। जैसे भाई साहब आपने एक चीज़ बोली अभी कि हमारी सेवा से स्थिति भी बनती है, बट अगर हम देखें ब्राह्मण परिवार की बात करें, कभी कभी सेवा के दौर में हम अपने जो हमारे नियम हैं उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि मेडिकल फील्ड में ही आप चले देखिए कि भाई कभी कोई रात को भी नहीं नींद हो पा रही, बहुत ऐसा होता है क्योंकि पेशेंट हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और शायद कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में भी ऐसी आई होंगी, तो फिर हमारी स्थिति कैसे बनती है? हमें तो मन में लगता है हमारा अमृत वेला नहीं हो पाया, नुमा शाम के योग पे कोई पेशेंट आ गया, और फिर बाबा की मुरली भी साथ साथ माइंड में चल रही है। तो उस समय पर बाबा की क्या हमारे लिए पालना होती है, या क्या हम बाबा की ऐसी बात को अपने अंदर रखते हैं जिससे हम स्थिति को मेंटेन करते हैं? क्योंकि आपने अभी कहा कि सेवा स्थिति को बना देती है। मैंने अपना जो, मैं ये समझता हूँ कि हमारे सब भाई बहनें भी कभी संगठित योग यहाँ भी करते थे, कभी मधुबन भी जाते थे, क्योंकि बाबा का कमरा, या यूँ कहें हमारे पुरुषार्थ के लिए स्पेस तो बाबा ने हर जगह दी है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी बाबा का कमरा था। और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये पक्का ध्यान रखा है कि सुबह का टाइम जो है वो अपना टाइम है। हाँ, जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, जिनको ऑड आवर्स पे काम करना पड़ता है, तो मैंने अपना ये जीवन रखा कि सुबह अमृत वेले के बाद मुरली अपनी ज़रूर पढ़नी है, उसके नोट्स भी लेने हैं ताकि उसका चिंतन भी थोड़ा हो जाए। तो ये तो कितने वर्षों से मैंने ये अपना नियम बना लिया, क्योंकि शाम की बात आपकी ठीक है, शाम को कुछ ऐसी मुश्किल आ जाती है, कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई मिलने के लिए आ जाता है, कोई पेशेंट अपने घर का ऐसा हो जाता है, कहीं आपको जाना पड़ जाता है। तो इवनिंग टाइम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन मॉर्निंग टाइम तो 4 to 8 तो अपने हाथ में है। उस समय को मैंने हमेशा महत्व दिया कि ये मेरा पर्सनल टाइम है और ये बाबा के लिए टाइम रिजर्व्ड है, इसको बाबा के लिए ही मुझे यूज़ करना है। बहुत सुंदर।
तो देखिए, हम सुन रहे हैं कि अव्यक्त पालना सिर्फ एक अव्यक्त पालना के रूप से अगर हम इसको लें तो भी बाबा ने बहुत सारी धारणाएं हमें उस पालना में दी हैं। जैसे कि अभी खुद डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई हमारे सम्मुख बैठे हैं और बहुत सालों से हॉस्पिटल की सेवाओं को निभाते हुए चलते हुए बाबा की जो बताई हुई श्रीमत, मर्यादाएं और नियम उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं। तो बाबा की मदद इस रूप में कैसे हमें मिल रही है, ये हम सब भी सुनते सुनते अपने अंदर इसका महसूस करते जाएं। और लास्ट भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हमने एक बार देखा है कि कोई ग्लोबल हॉस्पिटल का कोई एक प्लान था, जब हॉस्पिटल को एक्सटेंड करना था या क्या था वो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बाबा के सामने आपने बाबा को पूरा मैप दिखाया, तो आपके मन में क्या था कि बाबा बाप है इसलिए मैं उसके सामने जाकर अपनी ये चीज़ रखूं, या क्या आपने उस समय सोचा, क्यों आपने बाबा को वो प्लान दिखाया? बाबा तो जानी जाननहार है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा आपने ये किया? देखिए, बाबा हमारे परिवार के हेड हैं और परिवार के हेड से अगर हम अनुमति लेते हैं या उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं तो मुझे लगता है सारे कार्य हमारे इजी हो जाते हैं। और बाबा से शेयर करने में मज़ा भी आता था कि हम ये समझते थे बाबा से शेयर करेंगे तो बाबा कुछ ना कुछ हमें एक तो डायरेक्शन देंगे, रास्ता दिखाएंगे। और सारे परिवार से हम जब शेयर करते हैं, और ये तो होता ही है कि बाबा से शेयर करना, फिर मीटिंग्स में शेयर करना, क्योंकि ये कार्य जो है वो अकेला तो कोई कर नहीं सकता, सबको मिलकर करना है। और बाबा की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं तो बाबा का हॉस्पिटल है, बाबा की सेवा है, तो उस सेवा में सबका सहयोग, सबकी उंगली लगती है उस प्रकार से। तो शेयर करने में ये होता है कि हमारी जो बुद्धि है वो अल्पज्ञ बुद्धि है, बाबा तो बेहद की बुद्धि है, वो त्रिकालदर्शी हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भी बात होगी तो बाबा ज़रूर कहेंगे कि भाई इसको अभी थोड़ा रोक दो। लेकिन जब भी हमने बाबा से शेयर किया तो बाबा ने हमेशा ये कहा कि ये जो संकल्प चल रहा है ये सबके कल्याण के लिए है और इसको आगे बढ़ाओ। तो भाई साहब, बहुत सुंदर, मतलब अगर हम देखें कि कितने सारे गुणों से संपन्न बाबा ने हमें बनाया है, और बाबा की अव्यक्त पालना को, ये आपने बहुत सही कही कि बाबा पहले भी, आप साकार में भी बाबा की मुरलियों से ही कनेक्ट रहे, और जब अव्यक्त पालना का पार्ट आया तो बाबा की मुरली, क्योंकि आप मधुबन निवासी रहे शुरू से, तो आपने वो पालना बहुत ही ली। और अब वो समय है कि जो आप अन्य आत्माओं को भी, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे आप कहीं पे भी सेशंस देते हैं, तो वो पालना आप दे पाते हैं। तो भाई साहब, अभी इतने सारे भाई बहनें इस एपिसोड को देख रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि जैसे आप डॉक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी, ब्राह्मण परिवार भी आपको सुन रहा है, तो आप उनके लिए ये अव्यक्त मास में अव्यक्त पालना का जो पार्ट चल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाबा तो हमें यही कहते हैं कि देखिए, हमारी जो प्रेपरेशन है, कोई भी हम वैसे बाहर की वर्ल्ड में सर्जरी करते हैं तो उसकी प्रेपरेशन करनी पड़ती है, पेशेंट को एग्जामिन भी करना है तो प्रेपरेशन करना है। तो कोई भी कार्य करने से पहले हमारी प्रेपरेशन अपनी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी प्रेपरेशन अच्छी होगी तो मुझे लगता है कि उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो लंबा पड़ेगा। वैसे भी डॉक्टर्स के लिए लोग यही कहते हैं कि दूसरा भगवान है, तो मैं सब डॉक्टर्स को यही कहता हूँ कि हमें लोगों ने तो भगवान के समान कर दिया, अब हम जो हमारे पेशेंट्स हैं या जो संपर्क में आने वाले उनको भगवान के समीप लेके आए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भगवान का जो वर्षा है उन आत्माओं को भी प्राप्त हो, खास तौर पे जिन्होंने बाबा को पहचाना है उन डॉक्टर्स के लिए। और बाकी डॉक्टर्स के लिए भी मैं ये कहूँगा कि देखिए, भगवान को अगर हम साथ रहकर सेवा करते हैं तो उस सेवा में सेफ्टी भी है, उस सेवा में आनंद भी आता है और उसकी सफलता भी एश्योर्ड हो जाती है। तो इसलिए भगवान को हम साथ लेकर सेवा करते हैं तो जैसे उसकी सेवा है, हम तो केवल निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। वैसे भी जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उस पर वो RX लिखते हैं तो उसका
अर्थ ये है कि हम ट्रीट करते हैं और परमात्मा हील करता है। तो इसलिए हम भगवान को साथ रखेंगे, परमात्मा को अपना साथी बना के रखेंगे। और हम ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने जिन्होंने शिव बाबा से पालना ली है, तो ये हमारा जैसे सौभाग्य है, उस सौभाग्य को, उस प्राप्ति को हम दूसरों से शेयर करते हैं, तो उनके जीवन में जो आनंद आएगा तो उसकी दुआएं भी हमें मिलेंगी। और हमारा तो जीवन ही दुआओं से है। दुआएं बाबा यही कहते हैं, आज भी बाबा ने जो हमें शेयर किया कि हम मास्टर दाता बने, भगवान से ही लें और बाकी आत्माओं को हम देने का काम करें। तो ये देने का जो बाबा ने हमें सिखा दिया है कि देना ही देना है, उस निस्वार्थ भाव से न केवल हमारी अपनी ताकत बढ़ती है, लेकिन लोगों को भी ये लगता है कि ये जो सेवा कर रहे हैं, इस सेवा का प्रभाव जो है उससे वो ईश्वर के नज़दीक भी आएंगे और ईश्वरीय पालना भी उनको भी मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत सारी बातें हमने आपसे सुनी और थैंक यू कि आपने पुनः इस एपिसोड में आके हम सब भाई बहनों को जो आपने अव्यक्त रूप से पालना ली और ले रहे हैं वो आपने हम सभी के समक्ष रखा। और बहुत सुंदर मैसेज, कितना अच्छा मैसेज आज इस अव्यक्त मास में आपने हमें दिया कि हमने जो भगवान से लिया है हम औरों को भी भगवान के समीप लाएं, क्योंकि हम वो बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, जो आज भी अव्यक्त बाप दादा को जानते भी हैं, मानते भी हैं, चलते भी हैं। तो अब हमारा भी वो रिटर्न, हमारी भी वो एक कहें कि हमारा भी एक पार्ट है कि हम भी उनको इस यज्ञ से, बाबा के घर से, अपने परिवार से उनको भी जोड़ें, ताकि उनको भी वो वर्षा जो बाबा का वर्षा है वो उनको भी मिले। तो बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब आपका। और हम दर्शक जो भी इसको सुन रहे हैं भाई बहनें, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहें। बाप दादा की अव्यक्त पालना का जो अनुभव किया है, आपने भी किया है, उसको भी जब जब आप सुनते रहे महारथियों को, तो अपने अंदर भी उन क्षण को, उन पल को महसूस करें। ओम शांति।